क्या मिडिल क्लास का लड़का करोड़ों का बिजनेस बना सकता है बिना अपने इन्वेस्टमेंट से? मोस्टली लोग इसे इम्पॉसिबल समझते हैं, बट इसको पॉसिबल किया है दीपेंद्र गोयल ने। Entrepreneur of the year is दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र ने अपना स्टार्टअप जोमेटो भी लिमिटेड सेविंग से स्टार्ट किया था और आज 22 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। एंड एग्जैक्टली हम इस वीडियो में दीपेंद्र की स्टोरी को डिकोड करेंगे एंड 3 ऐसे अल्ट्रा पावरफुल प्रिंसिपल को जानेंगे जिससे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो मिलियंस इवन बिलियंस का एम्पायर बना सकते हैं। 2006 गुड़गांव बेन एंड कंपनी ऑफिस के कैफेटेरिया में लंच आवर चल रहा था। एम्प्लॉयज लाइन में खड़े थे, किसी के हाथ में चाइनीज मेन्यू, किसी के टेबल पर पिज्जा का पैम्पलेट। लेकिन उस लड़के के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, टेक्नोलॉजी से हम फूड डिस्कवरी को सिंपल कैसे बनाएं। और उस लड़के का नाम था दीपेंद्र गोयल। उसने देखा सब लोग एक ही प्रॉब्लम से परेशान हैं, मेन्यू और खाना क्या है और कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है। 2 साल बाद दीपेंद्र ने डिसाइड किया और अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक छोटी सी वेबसाइट बनाना शुरू की, foodibay.com के नाम से। लैपटॉप पुराना था, बजट लिमिटेड था, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। वो हर रेस्टोरेंट के मेन्यू को स्कैन करते, मैनुअली अपलोड करते। ऑफिस के बाद रातों में काम, वीकेंड्स में डाटा एंट्री और दिन भर नए रेस्टोरेंट पार्टनर से मिलना, यही उनका रूटीन बन गया था। लोग मजाक उड़ाते थे, एक मेन्यू वेबसाइट से क्या होगा, लेकिन दीपेंद्र का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, एक दिन मैं भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो लोगों का टाइम बचाने का रीजन बनेगा। आफ्टर 3 years ऑफ वर्किंग ऑन foodibay.com अब पॉपुलर होने लगा, यूजर्स बढ़ने लगे और साथ ही बिलीफ भी। जब स्केल बढ़ा, चैलेंजेस भी बढ़े, सर्वर क्रैश हुआ, फिर भी दीपेंद्र ने गिव अप नहीं किया। और फिर दीपेंद्र ने बोल्ड डिसीजन लिया, बेन एंड कंपनी छोड़ दी, एक सेफ सैलरी के बदले एक अनसर्टेन फ्यूचर चूज किया और वहीं से शुरू हुआ असली जर्नी ऑफ जोमेटो। 2020 जब दुनिया लॉकडाउन में थी और लोग घरों में बंद थे, दीपेंद्र अपने लैपटॉप के सामने बैठ के सिंपल सा नोट लिख रहे थे और इंसान तक सेफली तरीके से खाना पहुंचाना ताकि कोई भी भूखा ना सोए। वही थॉट उनकी पूरी डायरेक्शन बदलने वाला था। 2010 दीपेंद्र ने को फाउंडर के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू की, नाम रखा गया जोमेटो। इसी दिन एक नए तरीके का ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म ऑफिशियली बॉर्न हुआ। ये प्रोडक्ट सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप नहीं था, बल्कि यूजर्स को सीधा रेस्टोरेंट के रिव्यूज और लोकेशन के हिसाब से टॉप रेटेड प्लेसेस रेकमेंड करता है। और फिर बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान जोमेटो पर गया। संदीप बिखचंदानी जो इन्फोएज के फाउंडर पर्सनली इन्वेस्ट किया और दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी सेक्वा कैपिटल ने फंडिंग और सपोर्ट दिया। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल सिग्नल था कि अब जोमेटो अपने कंपटीटर्स को ओपनली चैलेंज कर सकता है। 2024 से 2025 तक कंपनी की वैल्यूएशन मल्टीपल बिलियंस तक पहुंच गई। दीपेंद्र गोयल को फोर्ब्स ने 40 अंडर 40 लिस्ट में फ्यूचर किया गया एज वन ऑफ द यंग माइंड्स शेपिंग इंडियंस डिजिटल फ्यूचर। और उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, अगर हम अपनी किस्मत खुद नहीं संभालेंगे तो बड़े देश हमें हमेशा दबाएंगे। इस एक स्टेटमेंट के बाद पूरी फूड टेक इंडस्ट्री की नजरें उनकी कंपनी पर फिक्स हो गई। 2018 जोमेटो ने रैपिड ग्रोथ अचीव की, 100+ इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट हायर किए और अपने फूड टेक इंडस्ट्री को स्मार्ट बना दिया। उनके इंटेलिजेंस सिस्टम ने डिलीवरी स्पीड और एक्यूरेसी को इतनी इंप्रूव कर दी कि पूरी इंडस्ट्री ने उनके मॉडल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। दीपेंद्र का फोकस क्लियर था, कनेक्टिंग पीपल विद बेटर फूड। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू दैट जिसमें वो पावर है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। इसमें वो पावर है जो आपको एक मैसिव सक्सेस अचीव करवाने की, आपके हाथों में वो स्ट्रेटेजी देने की जो आप चाहते हो। बट एक वार्निंग है, इसके लिए आपको वो स्ट्रगल झेलना होगा जो हर एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में फेस करता है। दीपेंद्र की स्टोरी के अकॉर्डिंग एवरीवन इज फाइंडिंग अ गुड रेस्टोरेंट एंड चेक्स लॉट ऑफ मेन्यू, बट दीपेंद्र सिटिंग इन हिज रूम हर एक दिन अपने आइडिया पर वर्क करते रहे। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंसिपल्स। दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो का आइडिया एक सिंपल फ्रस्ट्रेशन से निकाला। जब उन्हें ऑफिस कैंटीन में मेन्यूज ढूंढने में टाइम लगता था, बड़ी सोच के लिए बड़ी जगह नहीं, बस नजरिया चाहिए। रिस्क लेने से रियल ग्रोथ का स्टार्ट होता है। दीपेंद्र ने IIT के बाद बेन एंड कंपनी जैसे टॉप जॉब छोड़ दी, सिर्फ एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट के लिए। कंफर्ट जोन से निकलने वाले ही कुछ बड़ा करते हैं। पहले जोमेटो सिर्फ रेस्टोरेंट लिस्टिंग साइट थी, पर जब वर्ड डिलीवरी पर गया, दीपेंद्र ने तुरंत एक्शन लिया। जो टाइम के साथ बदल जाते हैं वही सरवाइव करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दीपेंद्र गोयल का अगला बड़ा डिसीजन था ब्लिंकिट। अगले एपिसोड में हम डिसाइड करेंगे हाउ ब्लिंकिट सेव्ड जोमेटो।